नमस्कार, IBN9.live में आपका स्वागत है। इस समय देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमेशा टीवी चैनलों में आग लगी पड़ी हुई है। जब भी आप अपनी टीवी स्क्रीन को ऑन करेंगे कोई ना कोई जलता हुआ मुद्दा आपके सामने नजर आएगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या का मामला, रिया चक्रवर्ती की ड्रग केस में गिरफ्तारी का मामला और सबसे बड़ा मुद्दा कंगना रनावत का मुद्दा, जिसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है NRI DK त्यागी जी। इससे पहले भी हम DK त्यागी की प्रतिक्रिया हर एक मुद्दे पर लेते रहे हैं और DK त्यागी जी बड़ी बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब देते रहे हैं। एक बार फिर उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन सब मुद्दों पर DK त्यागी जी का क्या कहना है। नमस्कार, IBN9.live में आपका स्वागत है। कंगना रनावत का जो मुद्दा है, आज महाराष्ट्र में पूरी राजनीति गर्म है। जैसे ही कंगना रनावत महाराष्ट्र में उसी दिन बिल्डिंग में जब बनाई और इससे वहाँ की राजनीति में भूचाल रंग समाज एक समाज है, पहले तो रोशन जी, मैं IBN9 चैनल का जो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। रोशन जी, आपने बहुत अपनी जो आवाज़ है बहुत बेबाकी से और बहुत मतलब कहते हैं जो हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाने का जो काम आपका चैनल करता है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 चैनल हमारे ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो आज बिल्कुल एक सच्चाई दिखाते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होते हैं उनको दिखाते हैं। चाहे वो अपराध की दुनिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया हो, चाहे वो बॉलीवुड की दुनिया हो, कोई भी ऐसी दुनिया हो, चाहे वो ड्रग्स माफिया की दुनिया हो, चाहे वो नशीले पदार्थ सेवन करने वाले हों, नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले हों, तो ये जो IBN9 और एक हमारे अर्नब गोस्वामी जी हो गए, जी न्यूज़ वाले हो गए, कई 2-3 चैनल हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी बात को और ये भारत सरकार तक पहुंचाते हैं और हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये मैं हिंदुस्तान का, मैं एक बदलाव का टाइम चल रहा है। बदलाव तो हमारा मोदी जी के आने पर ही बदलाव हो चुका था हिंदुस्तान का, लेकिन वो धीरे धीरे जो कहते हैं एक गंदगी दूर हो रही है हिंदुस्तान से, जो एक गंदगी फैली हुई थी, जो नसों में वो बिल्कुल घर कर गई थी। कुछ लोग उद्योगपति भी ऐसे थे जो अपनी इसको जागीर समझते थे देश को, जो अफसरशाही थी उनके इशारों पर नाचती थी। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान में बदलाव है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये तो बदलाव भी है और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का एक डर भी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का एक डर भी बैठा हुआ है। जो गलत लोग हैं, जो बिल्कुल गलत धंधों में फंसे हुए हैं, गलत व्यापार करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना होता है उनका, और तो एक डर भी है उनके अंदर। ये मैं देख रहा हूँ। तो मैं विदेश की धरती पर रहता हूँ और मैं वहाँ भी देखता हूँ, मैं यहाँ भी देखता हूँ, डर है। मोदी जी का बहुत बड़ा डर है और बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डर है। और सर ये बहुत हिंदुस्तान का एक बदलाव का रास्ता है। आप देखिए अभी महाराष्ट्र में क्या है, मैं किसी पार्टी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ना मैं शिवसेना की खिलाफत कर रहा हूँ ना मैं किसी, लेकिन एक महिला, एक जो हमारी बहुत एक एक्टर्स हैं कंगना रनावत जी के लिए अपशब्द कहना भी, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है अपने आप में। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हर आदमी को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अपनी बातें रखो, अपने विचार रखो, लेकिन एक दायरे में रह के अपने विचार रखने चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने एक सुशांत मर्डर की जो बातें उठाई थी कंगना रनावत जी ने, हमने भी उठाई थी, नॉर्वे से भी उठाई है, अमेरिका से, पूरे वर्ल्ड से उठी है। सभी को दुख है, हमें आज भी दुख है। जब तक इसका इंसाफ नहीं होता हमें दुख रहेगा। हम रात दिन टीवी चैनल देखते रहेंगे, हमारी नजरें रहेंगी, हमारी जो भारत सरकार पे जो हमारी जो कोर्ट के डिसीजन क्या आते हैं इस बारे में, तो हम रोज़ चैनल देखते हैं, हम देखते हैं सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। एक होनहार लड़के का, मैं तो आज भी कहता हूँ उसका मर्डर हुआ है। ये सब सुसाइड, कुछ सुसाइड नहीं, मर्डर है, एक प्लानिंग मर्डर है। मर्डर को ऐसा रूप दिया गया ताकि वो सुसाइड में कन्वर्ट हो जाए। मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट किया गया, लेकिन है मर्डर, ये पक्का मर्डर है, ये हम कहते हैं। लेकिन सर रिया चक्रवर्ती जो है वो तो ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया है। CBI तो साफ कह रही है, कहीं से ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये मर्डर है, और पूरा जो जांच है अब सीधे ड्रग्स एक्सेस को चला और रिया की अरेस्टिंग भी उसी के, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? रोशन जी, आप ये देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं, जो उनके गले पे निशान हैं, उनकी हड्डी टूटी मिली। जितनी बातें आपके चैनलों के माध्यम से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो इस तरीके का पोस्टमार्टम कैसे होता है? रात को पोस्टमार्टम करा दिया, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं।
ये उनकी विसरा रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, ये है। तो पूरी जो ये जो केस है, ये स्टार्टिंग को ख़राब किया गया इस केस को। स्टार्टिंग में केस दबाया गया, इसमें ना कुछ चीज़ों को ना कुछ मैं कहता हूँ कुछ ख़त्म करी गई हैं, कुछ इसको किसी को बचाया जा रहा है इस केस में 100%। जो असली मुजरिम है वो मुजरिम को बचाने का कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचा जा रहा है इसमें 100%। लेकिन ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हम कंगना रनावत जी के साथ हैं इस मामले में, जो उन्होंने कहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा है, और तुम्हारे कितने धर्मेंद्र जी ने कहा है, कितने बॉलीवुड के एक्टर्स ने कहा है, सुमन शेखर जी ने कहा है, और हमारे सबसे जो सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो मैं आज फिर ये कहता हूँ, मैं वो चीज़ आज के दोहरा रहा हूँ, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस अपने हाथ में लिया, जिस दिन उनका मैंने बयान पढ़ा तो मुझे उस दिन लगा कि अब इस केस में इंसाफ मिलेगा, कि हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी अगर ये केस अपने हाथ में ले लेंगे, वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी के हम बहुत बड़े फैन हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक सुबह से ही भूचाल बचा है। आज पूरे कदी सेना के जो अध्यक्ष हैं, ये पूरी टीम के उनको उतारा है, और वो कंगना रनावत के सपोर्ट में, और उधर जो है रिपब्लिक के जो 4 रिपोर्टर हैं, वो महाराष्ट्र सीएम का जो आवाज़ है उसके पास से कुछ गलती को उन्हें बताएंगे, और उन्हें 4 दिन के सपोर्ट किया। रोशन जी देखो, मीडिया को नहीं दबाना चाहिए, मीडिया को जो दबाने का काम करते हैं ये तो गलत है। हाँ, पत्रकार हैं, ओपन है, लेकिन एक पत्रकारिता में मैं एक बात थोड़ी सी आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं भी अगर वो थोड़ा परमिशन लेके जाएँ तो अच्छा है। थोड़ा सा ये नहीं है किसी घर में आप सीधा कैमरा ले घुस जाओगे, तो वो भी मैं नहीं मानता। लेकिन ये एक बदले की भावना है, जो आप महाराष्ट्र में चल रहा है, ये खेल चल रहा है, एक बदले का खेल चल रहा है, बदला है, मतलब एक बदले का जो ड्रामा चल रहा है, बदले का खेल चल रहा है। अब कंगना रनावत जी का घर तोड़ने से क्या मतलब, तोड़ते तो पूरी बिल्डिंग को तोड़ो ना उसको। आपने बिल्डिंग में एक फ्लोर, आपने कंगना रनावत जी का ऑफिस छोड़ दिया, दूसरे का छोड़ रहे हो क्या भाई? ये बोल, जब कंगना रनावत जी ने बिल्डिंग दी होगी, उन्होंने बनाई तो नहीं थी ये बिल्डिंग, कंगना जी ने बिल्डिंग तो नहीं बनवाई ना, उन्होंने कंस्ट्रक्शन तो नहीं कराया, उन्होंने परचेज की होगी ये बिल्डिंग। रोशन जी परचेज, उन्होंने बिल्डिंग परचेज की है, तो परचेज की है तो जो पहले से उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, जिसने बिल्डिंग बनाई थी उसने किसको घूस देकर बिल्डिंग बनाई थी। अगर रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होगा तो उसने कुछ ना कुछ घूस दी होगी वहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो बदले की भावना है। ये तो कंगना रनावत जी ने जो सुशांत के केस में जो अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, उन्होंने कुछ ऐसे काले धंधों का जो बोला, वो पर्दाफाश कर रही हैं, वो जो काले धंधे हैं, जो ड्रग्स से ले लो, किसी ले लो, तो ओपन बोल रही हैं वो। आप उनके खिलाफ अगर वो बोल रही हैं तो वो प्रूफ होगा ना वो चीज़। अगर वो प्रूफ नहीं होता तो वो रॉन्ग है फिर वो। आज अगर मैं आपके चैनल पर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं होता, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, मैंने वो चीज़ देखी हो अपनी आंखों से, मैंने महसूस किया उस चीज़ को, तो तभी तो मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो कंगना रनावत जी बॉलीवुड की एक हीरो हैं, एक्टर हैं, वो एक अदाकारा हैं, तो उन्होंने हो सकता है वो बॉलीवुड में उन्होंने वो सब चीज़ महसूस झेली हो, उन्होंने वो महसूस किया हो, वो ऐसी पार्टी में रही हो जहाँ ड्रग्स के काम होते हों, जहाँ ड्रग्स के धंधे हुए हों, उन्होंने वो 10 साल पहले, 15 साल पहले जब भी बॉलीवुड में, हो सकता है वो उस लाइन उनको गुजरना पड़ा हो उन सब चीज़ों से। तो आज उनको अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आज एक उन्होंने किया है कि उनको पता है कि आज भारत सरकार हमारे साथ है, आज एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी है कि जिसके साथ कोई भी अगर अन्याय होता है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, जो हमारी भारत सरकार सुनती है। पहले ऐसा नहीं था।